नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डस्क एंड स्ट्रीम्स पर। रात का वक्त है, कमरा शांत है, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ चीख रहा है। दो लोग एक ही घर में हैं, पर जैसे दो अलग दुनियाओं में जी रहे हों। कभी ये रिश्ता हंसी और बातों से भरा था, आज बस औपचारिक शब्द बचे हैं। वो अब भी सुबह की चाय रखती है, लेकिन नजरें नहीं मिलती। वो अब भी अखबार पढ़ता है, लेकिन सुनना बंद कर चुका है। कभी जो नजरों से एक दूसरे का हाल समझ लेते थे, अब एक दूसरे के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं बची। टूटना हमेशा शोर से नहीं होता, कभी कभी ये चुप्पी में होता है, धीरे धीरे, भीतर ही भीतर। जब बातें खत्म हो जाएं, जब एहसास मर जाएं, तो लोग साथ रहकर भी अजनबी बन जाते हैं। ये कहानी उसी टूटन की है जो दिखती नहीं, पर सब कुछ बदल देती है। ये चैनल आपको अच्छी नींद लाने में मदद करता है। इस चैनल को बनाने का मकसद है कि आपको नई नई कहानी सुनने को मिले, जिससे मन को सुकून मिले और नींद मीठी मीठी आए। दिन भर आप सब काम में लगे रहते हो, कोई खेत खलिहान में, कोई दफ्तर में, कोई घर गृहस्थी में, और कोई बस जिंदगी की भाग दौड़ में। इतना सब करने के बाद जब रात को बिस्तर पर लेटते हो, तो नींद आंखों से रूठ जाती है। दिमाग में पुराने झगड़े घूमते रहते हैं, कल की फिक्र सताती है, या फिर अधूरे सपनों का बोझ दबाता है। बस यही सोचकर हमने ये चैनल शुरू किया। यहां हम रोज आपको कहानियां सुनाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपकी सारी थकान दूर हो जाए, मन हल्का लगे और नींद आराम से आ जाए। कहते हैं, गांव की मिट्टी सब कुछ अपने अंदर समा लेती है, सपने भी और इंसान भी। आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे गांव में, कहां के लोग बहुत सारा अतीत छिपा के बैठे हैं। कहते हैं, इस गांव में कुछ लोग हैं जो कभी मरे ही नहीं, जो पीढ़ियों से छिपकर जी रहे हैं, और जिनकी सच्चाई सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके तकिए तक पहुंचे। और हां, नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना, कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। किस टॉपिक पर आपको कहानी चाहिए ये भी बताइए, और किस जगह से कहानी सुन रहे हैं यह भी बताइए। मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर मेंशन करूंगा। आपके कमेंट हमें ताकत देते हैं कि रोज हम आपके लिए कुछ नया लाएं। तो अब आप आराम से लेट जाइए, चादर ओढ़ लीजिए, तकिया ठीक कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। सोचिए कि सारी थकान बाहर निकल रही है, सारे बोझ और चिंता हवा में उड़ रही है। अब बस आप हैं और हमारी आवाज है। तो चलिए, अब धीरे धीरे नींद आपकी पलकों पर उतरने लगेगी, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, दिल में सुकून फैल जाएगा, और आप तैयार हो जाइए आज की कहानी सुनने के लिए। तो चलते हैं कहानी की ओर। शहर की गलियों में सुबह धीरे धीरे उतर रही थी। धूप की पहली किरणें खिड़की से झांककर कमरे की दीवार पर एक पतली सी लकीर खींच रही थी। वह लकीर हर दिन की तरह आज भी थी, मगर घर के भीतर उस उजाले का कोई असर नहीं था। एक साधारण सा घर, 4 दीवारें, कुछ पुरानी तस्वीरें, एक अलमारी में सजे कपड़े, और 2 लोग जो एक ही छत के नीचे रहते हुए भी जैसे 2 अलग दुनियाओं में कैद हो गए थे। वह घर किसी भी मध्यवर्गीय परिवार की तरह था, सादगी और जिम्मेदारियों से भरा हुआ। दीवारों पर पुराना पेंट, रसोई से आती चाय की महक, और बाहर गलियारे में खेलते बच्चों की आवाजें। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस सामान्यता में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार बीच में खड़ी हो। सुबह की शुरुआत अक्सर रसोई की आवाजों से होती, बर्तनों की खनखनाहट, गैस जलने की सीटी और अखबार के पन्नों की सरसराहट। वही दिनचर्या,
वही घड़ी की टिक टिक, वही उबासी भरे संवाद। लेकिन अब वो संवाद भी कब के फीके पड़ चुके थे। अब उनके बीच बस औपचारिक शब्द थे, चाय ले लो, दूध खत्म हो गया, कपड़े धूप में डाल देना। इन छोटे छोटे वाक्यों के पीछे अब कोई भाव नहीं बचा था। वो दोनों एक दूसरे को समझते थे, लेकिन मानो जानबूझकर न समझने का अभिनय करते हों। पति सुबह ऑफिस निकलने से पहले अखबार पढ़ता, पत्नी रसोई में खामोश बर्तनों से बातें करती। एक समय था जब दोनों साथ बैठकर चाय पीते थे, दिन की योजनाएं बनाते थे, छोटी छोटी बातों पर हंसते थे। अब वो सब बस यादों की पुरानी परतों में दबी चीजें थीं। घर के भीतर सब कुछ अपनी जगह पर था, बस रिश्तों का संतुलन कहीं गुम हो गया था। कभी प्रेम के नाम पर बने ये रिश्ते अब एक आदत में बदल चुके थे। दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, न कोई तूफान आया था। बस वक्त ने धीरे धीरे कुछ चीजें खा ली थीं, समझ, संवाद और अपनापन। मध्यवर्गीय घरों में सपने हमेशा सीमित बजट में पलते हैं। वही टिफिन, वही स्कूल की फीस, वही बिजली का बिल, वही किराया, और महीने के अंत में फिर वही हिसाब। इन सब के बीच दिल के लिए जो जगह थी वो शायद कहीं पीछे छूट गई। जिम्मेदारियों का बोझ इतना बढ़ गया था कि भावनाएं अपने आप सिमटने लगी थीं। पत्नी अक्सर देर रात तक कपड़े तह करती, बच्चों के होमवर्क देखती, फिर अपने बिस्तर पर जाकर थकान के नीचे सो जाती। पति अपने मोबाइल या टीवी के सामने घंटों बिताता, कभी न्यूज, कभी कोई मैच, कभी बस यूं ही स्क्रीन पर निगाहें टिकाए। दोनों के बीच कभी कभी बातें होती, लेकिन अब उनमें सवाल ज्यादा और जवाब कम होते। घर के भीतर जो आवाजें बची थीं वो ज्यादातर जरूरतों की थीं। खाना खा लिया? कपड़े निकाल दूं? कब तक आओगे? और बस, जैसे दो लोग साथ रहते हों, लेकिन उनकी जिंदगी की लकीरें अब अलग अलग दिशाओं में खिंच चुकी हों। कभी कभी शाम को जब घर में सन्नाटा होता, खिड़की से आती हल्की हवा पर्दों को हिलाती, तो ऐसा लगता जैसे घर खुद बोलना चाहता हो, कुछ कहो, कुछ सुनो। मगर दोनों के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। एक दिन जो बातें उन्हें जोड़ती थीं, वही अब उन्हें अलग रखने लगी थीं। वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती, जैसे चाय में चीनी कम हो गई या उसने वक्त पर जवाब नहीं दिया, और वो अपनी चुप्पी में सब कुछ सहने का आदी हो चुका था। पहले वो माफी मांगता था, अब बस मुस्कुराकर टाल देता। पहले वो मनाने आता था, अब बस कमरे की लाइट बंद कर देता। ये छोटी छोटी चीजें अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थीं। हर दिन एक जैसा, हर शाम एक जैसी। जिंदगी जैसे किसी तयशुदा रास्ते पर चल रही हो, जिसमें कोई मोड़ नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, कोई खुलापन नहीं। दोनों अपने अपने खोल में जी रहे थे। वो घर उनके लिए अब एक मकान बन चुका था, जिसमें दीवारें थीं मगर कोई गूंज नहीं। कभी कभी दोनों को अपने पुराने दिन याद आते, जब पहली बार साथ घर सजाया था, जब दीवारों पर रंग चुने थे, जब एक पुराने सोफे के लिए घंटों बहस की थी। तब झगड़े भी प्यारे लगते थे। अब वही झगड़े थकान का कारण बन गए थे। अब किसी के पास बहस करने की ऊर्जा नहीं बची थी। मध्यवर्गीय जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, लोग सब कुछ निभाते हैं लेकिन जीना भूल जाते हैं। वो दोनों भी निभा रहे थे जिम्मेदारियां, रिश्ते, समाज की उम्मीदें, मगर भीतर से जैसे धीरे धीरे वे हीरे खाली हो रहे थे। एक दिन सुबह वह रसोई में खड़ी थी। गैस पर चाय उबल रही थी। भाप ने उसकी आंखें नम कर दी, पर वो जानती थी ये आंसू चाय की नहीं, दिल की गर्मी से आए हैं। उसने खुद को संभाला।
पर भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। वो नहीं जानती थी कि ये शुरुआत है या अंत, पर उसे एहसास था कि अब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। वो कमरे में गया, अपने जूते पहनते हुए बोला, देर हो रही है। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, न प्यार, बस आदत थी। उसने सिर झुकाए हूं कहा और चाय की प्याली सामने रख दी। दोनों के बीच वो प्याली जैसे एक पुल थी, मगर कोई उसे पार करने की कोशिश नहीं कर रहा था। बाहर गली में दूध वाला साइकिल की घंटी बजा रहा था। बच्चे स्कूल की ओर भाग रहे थे और दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। सिर्फ उस घर के भीतर वक्त ठहर गया था। शाम को लौटकर वो वही करता, मोबाइल उठाता, कुछ स्क्रॉल करता, कुछ जवाब देता, फिर टीवी चालू कर देता। वो रसोई में खामोशी से बर्तन धोती, फिर धीरे से कमरे में जाकर खिड़की खोल देती। बाहर से आती हवा में धूल और शाम की थकान मिली होती। कभी दोनों की आंखें टकराती, पर तुरंत हट जाती। एक डर था, बात शुरू हुई तो शायद झगड़े में बदल जाएगी। इस डर ने अब उनकी हर बातचीत को बांध दिया था। उनके बीच अब सिर्फ एक रिश्ता बचा था, सहजीवन का, साथ रहना पर दूर दूर। जैसे दो लोग एक नाव में बैठे हों, मगर दोनों के पतवार अलग दिशाओं में चल रहे हों। धीरे धीरे यह दूरी इतनी सामान्य लगने लगी कि उन्हें महसूस ही नहीं होता था कि वो दूर हो चुके हैं। एक तरह की मानसिक थकान उनके चेहरों पर हमेशा रहती। कोई किसी को दोष नहीं देता, बस सब कुछ यूं ही चल रहा था। घर की चीजें बदल गईं, नया पर्दा, नई घड़ी, नया डिनर सेट, लेकिन उस बदलाव में कोई जीवन नहीं था। सब कुछ बाहरी था, भीतर वही खालीपन था जो हर दिन थोड़ा और फैलता जा रहा था। कभी किसी त्योहार पर जब रिश्तेदार आते, दोनों साथ बैठते, मुस्कुराते, बातें करते, और तब लगता जैसे सब कुछ ठीक है। लेकिन मेहमानों के जाने के बाद फिर वही खामोशी लौट आती, भारी, थकी हुई और बोझिल। उनका रिश्ता अब शब्दों से नहीं, समझौतों से चलता था। दोनों एक दूसरे की सीमाएं जानते थे, क्या कहना है क्या नहीं, और इस सावधानी ने उनके बीच की सहजता को खत्म कर दिया था। रात को जब सब सो जाता, घर की लाइटें बंद होती, तो कभी कभी दोनों की आंखें खुली रहती, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। हवा की हल्की सरसराहट, घड़ी की टिक टिक और भीतर की चुप्पी, यही उनका संसार बन गया था। वो जानते थे कि ये चुप्पी ही अब उनका रिश्ता है। कोई बड़ा विस्फोट नहीं, कोई नाटकीय विदाई नहीं, बस धीरे धीरे टूटता हुआ विश्वास जो बाहर से सलामत दिखता था। मध्यवर्गीय जीवन में टूटना अक्सर दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोग उसमें जीना सीख लेते हैं। वे अपनी पीड़ा को पर्दों के पीछे छिपा देते हैं, अपनी थकान को मुस्कुराहट में ढक देते हैं। समाज को बस इतना दिखता है कि सब ठीक चल रहा है, पर भीतर से सब कुछ धीरे धीरे बिखरता रहता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब न कुछ कहने को बचता है, न कुछ सुनने को। बस एक लंबी चुप्पी रह जाती है, जिसमें अतीत की आवाजें कभी कभी हल्के से गूंज जाती हैं। धीरे धीरे उस घर में आवाजें कम होने लगी थीं। शुरुआत में ये चुप्पी असहज लगती थी, पर अब ये दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। पहले दोनों के बीच कुछ न कुछ बात होती रहती थी, कभी किसी फिल्म पर बहस, कभी बच्चों के स्कूल की बात, कभी किसी पड़ोसी की चर्चा। पर अब उन बातों की जगह एक लंबी खामोशी ने ले ली थी। ऐसा लगता था जैसे शब्दों की उम्र पूरी हो चुकी हो। वो अब ज्यादातर समय अपने अपने काम में लगे रहते। सुबह वही जल्दीबाजी, वही रसोई की हलचल, वही भागती घड़ी, मगर अब उनके बीच कोई सुप्रभात नहीं होता था। कभी वो पूछ लेता, चाय बनी, और वो सिर हिलाकर जवाब दे देती,
इतने में ही दिन शुरू और खत्म हो जाता। संवाद अब एक जिम्मेदारी जैसा हो गया था। जरूरत पड़ने पर ही बोलना, और वो भी बिना भावनाओं के। उनके बीच अब कोई हंसी नहीं थी, कोई हल्का मजाक नहीं, कोई छोटी सी छेड़खानी नहीं। जैसे उनके बीच किसी ने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो, जिस पर लिख दिया गया हो, यहां शब्द निषिद्ध हैं। रिश्ते कभी कभी तब टूटते हैं जब लोग ज्यादा बोलते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच टूटन इसलिए आई क्योंकि उन्होंने बोलना बंद कर दिया था। उनकी चुप्पी अब एक आदत बन चुकी थी, खामोश रहना, सब कुछ अपने भीतर रखना और उम्मीद न करना कि सामने वाला समझेगा। शाम को जब वह ऑफिस से लौटता, दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज अब किसी के लिए उत्साह नहीं लाती थी। पहले वो दरवाजे तक आती थी, अब बस उसकी आहट सुन लेती थी। वो अंदर आता, जूते उतारता और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता। कभी कभी पूछता, खाना तैयार है, और वो बस कह देती, रख दिया है। बात वहीं खत्म। उनकी दिनचर्या इतनी यांत्रिक हो गई थी कि भावनाएं अब उसमें फिट नहीं बैठती थीं। वो दोनों जानते थे कि कुछ बदल गया है, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। कभी कभी वो कुछ कहना चाहता, पर शब्द गले में अटक जाते। लगता, कहने से क्या होगा, फिर वही ताना, वही उलाहना। और वो भी जब बोलना चाहती तो डरती कि कहीं उसकी बात का गलत अर्थ न निकाल लिया जाए। ऐसे में दोनों ने बोलना छोड़ दिया। चुप रहना आसान था, दर्द रहित भी। उनकी बातचीत अब सवाल जवाब जैसी थी, जैसे दो सहकर्मी हों, पति पत्नी नहीं। बिजली का बिल भर दिया, कल स्कूल में मीटिंग है, सप्ताहांत में सफाई करनी है। हर वाक्य में बस सूचना थी, भावना नहीं। रिश्ते में संवाद का अभाव किसी दीवार जैसा होता है। शुरुआत में पारदर्शी, फिर धीरे धीरे मोटी होती जाती है, और एक दिन इतनी सख्त हो जाती है कि कोई भी आवाज आर पार नहीं जाती। उनके बीच भी वही दीवार खड़ी हो चुकी थी। एक दिन वो रसोई में थी, उसने धीरे से कहा, आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। उसने सुना, पर कुछ कहा नहीं, बस प्लेट उठाई और खाना खाने लगा। उसने उम्मीद की थी कि वो कुछ बोलेगा, अच्छी बनी है, या बस मुस्कुरा देगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने नजरें झुका लीं और बर्तन धोने में लग गईं। यही उनका संवाद था, अधूरा, सूना और एक तरफा। धीरे धीरे ताने और चुप्पियां दोनों बराबर हिस्सेदार बन गए। वो कभी किसी बात पर झुंझला जाता, तुम्हें समय पर कुछ नहीं होता, और वो जवाब में बस इतना कहती, अब सब तुम्हारे मुताबिक ही तो होना चाहिए। ये शब्द सुनने में मामूली लगते थे, लेकिन इनके पीछे बहुत कुछ छिपा होता था। थकान, बेबसी और भीतर जमा हुई चिढ़। रोजमर्रा की छोटी बातें अब चोट करने लगी थीं। सुबह देर से उठना, चाय ठंडी होना, कपड़ों का इस्त्री न होना, ये सब अब झगड़े का कारण बन जाते। वो बातें जो पहले हंसी में टल जाती थीं, अब भारी पड़ने लगी थीं। एक दिन उसने कहा, तुम्हें अब किसी बात की परवाह नहीं। उसने पलट कर कहा, कभी तुम्हें भी थी क्या? बस इतना ही, और दोनों चुप। कमरे की हवा में तनाव भर गया, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। धीरे धीरे ये झगड़े रोजमर्रा के हिस्से बन गए। अब किसी को अपराध बोध नहीं होता था, क्योंकि दोनों को लगता था कि गलती दूसरे की है। जब संवाद टूट जाता है तो लोग अपनी दुनिया में सही और सामने वाले की दुनिया में गलत बन जाते हैं। यही उनके बीच भी हो रहा था। छोटी छोटी बातें अब बड़ी लगने लगीं। एक दिन उसने देखा कि उसकी शर्ट ठीक से प्रेस नहीं हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा, पर चेहरे पर हल्की नाराजगी थी। वो समझ गई, मगर जानबूझकर कुछ नहीं बोली। अंदर से उसे भी गुस्सा था,
क्या मैं नौकर हूं? उसने कपड़े रख दिए, बिना बोले चली गई। वो देर तक शर्ट देखता रहा, जैसे किसी को दोष दे रहा हो। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। रात का खाना भी चुप्पी में हुआ। थालियां खटखटाईं, मगर आवाजें सिर्फ दीवारों से टकराईं। अगली सुबह वो उठी, चाय बनाई और कप उसके सामने रख दिया। उसने बिना देखे उठाई, एक घूंट लिया, फिर कप नीचे रख दिया। चीनी ज्यादा है, बस इतना कहा। उसने धीरे से कहा, अच्छा। उसके लहजे में कोई जवाब नहीं था, बस स्वीकार था। यही उनके बीच का रिश्ता बन गया था। एक बोलता, दूसरा सुन लेता, फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते। अब वो घर किसी बाजार की तरह लगने लगा था। हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन आत्मा कहीं गायब थी। संवाद अब सिर्फ खामोश संकेतों में होता। दरवाजे के बंद होने की आवाज, प्लेट के रखे जाने की रफ्तार, सांसों की गहराई। वो सब कुछ शब्दों से ज्यादा बोलता था। कभी वो सोफे पर बैठा टीवी देखता और वो सामने से गुजरती बिना नजर मिलाए, बिना कुछ बोले। पहले वो पूछता था, कहां जा रही हो? अब नहीं पूछता। पहले वो कहती थी, खाना ठंडा हो जाएगा। अब नहीं कहती। दोनों ने सवालों को मार दिया था। रिश्ते की सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जब लड़ाई भी बंद हो जाती है। अब उनके बीच लड़ाइयां नहीं थीं, क्योंकि उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। वो दोनों जानते थे कि कुछ भी कहने या सुनने का अब कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कभी कभी सोचता, क्यों सब कुछ इतना कठिन हो गया? उसे याद आता जब उनकी शादी के शुरुआती सालों में वो दोनों घंटों बातें करते थे, मौसम, सपनों, डर, हंसी, हर चीज पर। अब सब कुछ जैसे किसी पुराने रेडियो की तरह बंद हो चुका था। एक शाम जब बिजली गई हुई थी, मोमबत्ती की रोशनी में दोनों एक ही कमरे में बैठे थे। हवा में मोम की खुशबू थी और सन्नाटा पहले से ज्यादा गहरा। उसने कहा, मोमबत्ती बुझ जाएगी। उसने सिर हिलाया, पर कुछ कहा नहीं। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच जो बुझा है वो मोमबत्ती नहीं, शायद उनका रिश्ता है। समय के साथ दोनों इस स्थिति के अभ्यस्त हो गए थे। वो अब एक दूसरे से कुछ अपेक्षा नहीं करते थे, न प्यार की, न समझ की, न संवाद की। बस जिम्मेदारी निभाने की आदत रह गई थी। उनके बीच की खामोशी अब एक भाषा बन चुकी थी, जिसे दोनों समझते थे पर कभी व्यक्त नहीं करते। वो सुबह सुबह बर्तन धोते हुए सोचती, क्या ये जिंदगी इसी तरह बीतेगी? और वो ऑफिस जाते हुए सोचता, कितना आसान था पहले हंसना। पर दोनों के बीच ये बातें कभी जुबान तक नहीं आती। कभी कभी जब किसी पुराने दोस्त की शादी का निमंत्रण आता, वो दोनों साथ बैठकर कार्ड देखते, पर कुछ कहते नहीं। मन के भीतर एक हल्का दर्द उठता, जैसे कोई भूली धुन कानों में गूंज गई हो। छोटी बातों का असर अब इतना बढ़ गया था कि कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती थी। रिश्ते की दरारें अब इतनी गहरी थीं कि कोई शब्द उन्हें भर नहीं सकता था। और फिर एक दिन सुबह सुबह उसने पूछा, तुम मुझसे कुछ कहोगे कभी? उसने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, कहने के लिए कुछ बचा है क्या? बस यही जवाब था, छोटा पर बेहद भारी। उस दिन वो कमरे से निकल गई, लेकिन उसकी चुप्पी वहीं रह गई, दीवारों, खिड़कियों और हर उस चीज में जो अब उनके बीच की दूरी की गवाह बन चुकी थी। वो घर अब भी वैसा ही था, सुबह की धूप, रसोई की भाप और शाम की थकान, लेकिन शब्द कहीं खो चुके थे। अब जो बचा था वो बस दो सांसें थीं जो एक ही छत के नीचे चलती थीं, मगर एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती थीं। रिश्ते का सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि लोग सोचते हैं वे अब भी एक दूसरे के करीब हैं,
पर असलियत यह होती है कि उनके बीच अब शब्दों की नहीं, अहंकार की दीवार खड़ी हो जाती है। वह दीवार जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहता। उनके बीच भी अब वही दीवार थी, ऊंची, अदृश्य, मगर सख्त। कभी किसी छोटी बात पर बहस होती तो दोनों अपने अपने पक्ष में खड़े हो जाते। किसी को माफी मांगने की आदत नहीं थी। वो सोचता, क्यों हमेशा मैं ही झुकूं? और वो सोचती, क्यों हमेशा गलती मेरी मानी जाए? यही सोच धीरे धीरे उनके बीच की खाई बनती गई। अहंकार की सबसे खतरनाक बात यही है कि वह तर्क नहीं मानता। वो दोनों जानते थे कि झगड़ा मामूली है, कि एक शब्द कह देने से बात खत्म हो सकती है, लेकिन दोनों के पास वह शब्द नहीं था। एक की चुप्पी दूसरे की चोट बनती और फिर वही चोट अगले दिन का कारण बन जाती। वो दोनों अब बहस नहीं करते थे, मगर भीतर ही भीतर एक जंग चलती रहती। हर बात में एक अनकहा आरोप छिपा होता। तुम बदल गए हो, तुम परवाह नहीं करते। ये बातें कभी जुबान तक नहीं आती, लेकिन निगाहों में पढ़ी जा सकती थीं। एक शाम जब वो खाना परोस रही थी, उसने प्लेट धीरे से मेज पर रखी। उसने देखा पर कुछ कहा नहीं। उसने सोचा, देखो, फिर वही चुप्पी। और उसने सोचा, हर बार मैं ही क्यों शुरू करूं? दोनों की सोचें अलग थीं, मगर अहंकार एक ही था, झुकना नहीं। उनका रिश्ता अब मानो दो ध्रुव बन चुका था, एक उत्तर, दूसरा दक्षिण, जो एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन है, पर फिर भी कभी एक नहीं हो सकते। वो दोनों साथ रहते, मगर भीतर से एक दूसरे से दूर भागते। कभी कभी कोई छोटी सी बात तकरार बन जाती। जैसे एक सुबह उसने कहा, तुम्हें हमेशा सबकी गलती नजर आती है। वो बोला, क्योंकि बाकी सब गलती करते हैं। बस बात यहीं से शुरू हुई और देर रात तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते रहे। अब ये आदत बन चुकी थी। हर झगड़े का अंत चुप्पी से होता और हर चुप्पी का अंत नए झगड़े से। और हर बार किसी से भी माफी नहीं निकलती। माफी अब उनके लिए कमजोरी बन चुकी थी। वो रात को सोफे पर बैठा टीवी देखता और वो कमरे में चली जाती। दोनों जानते थे कि सामने वाला जाग रहा है, पर कोई नहीं बोलता। नींद दोनों को नहीं आती, पर फिर भी दोनों आंखें बंद कर लेते, जैसे खुद को समझा रहे हों कि सब ठीक है। धीरे धीरे यह अहंकार अब उनकी पहचान का हिस्सा बन गया था। अब वे खुद को अलग अलग साबित करने लगे थे। वह सोचती, मैं बिना उसके भी सब संभाल सकती हूं, और वो सोचता, मुझे किसी की जरूरत नहीं। दोनों ही अपने आप में जीतने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हार दोनों रहे थे। एक दिन वह दफ्तर से देर से लौटा। दरवाजा खुला तो उसने पूछा, इतनी देर क्यों? उसने जवाब दिया, कभी तुम पूछती हो, इसलिए बताना जरूरी लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस जाकर अपने कपड़े तह करने लगी। वो उसके जवाब से आहत था, पर अपने गुस्से को शब्द नहीं देना चाहता था। उसने खुद से कहा, अगर उसे परवाह नहीं तो मुझे क्यों हो? उस रात दोनों की पीठें एक दूसरे से दूर मुड़ी रहीं और कमरे में बस एसी की ठंडी हवा गूंजती रही। दिन बीतते गए और यह दूरी अब सामान्य लगने लगी। अब किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरा क्या सोचता है, पर भीतर ही भीतर दोनों को एहसास था कि कुछ खत्म हो रहा है, धीरे पर निश्चित रूप से। वो सुबह की रसोई में बर्तनों की आवाज के बीच खुद से कहती, कभी वो बात करता था, अब बस औपचारिकता रह गई। और वो दफ्तर के रास्ते में सोचता, कभी वो मुझे समझती थी, अब बस ताने देती है। दोनों ही सही थे और दोनों ही गलत। समय के साथ एक और चीज बदलने लगी, भावनाओं की थकान। अब न कोई गुस्सा लंबा टिकता, न कोई उम्मीद। जैसे सब कुछ थक चुका था।
वो कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती, चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं थी। वो मुस्कुराती तो मुस्कान अधूरी रह जाती। वो दफ्तर में देर तक बैठा रहता, घर लौटने की जल्दी नहीं होती। उसे पता था वहां कोई इंतजार नहीं कर रहा। दोनों अब एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने भीतर से थक चुके थे। एक समय था जब वो दोनों कोशिश करते थे बातें सुधारने की, चीजें बदलने की, पर अब कोशिशें भी थक चुकी थीं। रिश्ते में जब भावनाएं थक जाती हैं तब आदमी सिर्फ निभाने लगता है। वो दोनों भी निभा रहे थे एक औपचारिक रिश्ता जो समाज की नजरों में अब भी ठीक था। बाहर से सब सामान्य दिखता था। वे साथ बाजार जाते, साथ मेहमानों से मिलते, त्योहारों पर दीप जलाते। कोई देखे तो कहे कितना समझदार जोड़ा है। लेकिन वो दीप अब केवल दिखावे के थे। एक दिन ऑफिस में किसी ने उससे पूछा, भाई घर कैसा चल रहा है? उसने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है। और उसी पल उसने महसूस किया कि ये ठीक शब्द अब झूठ का दूसरा नाम बन चुका है। न है। वो भी अपने मायके फोन करती, माँ पूछती, सब ठीक? वो कहती, हाँ माँ, सब अच्छा है। पर अंदर ही अंदर उसे पता था कि सब कुछ बस चल रहा है, अच्छा कुछ नहीं। अब वो दोनों खुद को संभालने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढने लगे थे। वो बच्चों और घर के कामों में खुद को उलझा लेती और वो काम और मोबाइल की स्क्रीन में। दोनों अपने दर्द को व्यस्तता में छिपा रहे थे। कभी वो सोचती, काश कोई एक दिन बस कह दे कि माफ कर दो। कभी वो सोचता, काश वो एक बार मुस्कुरा दे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई पहला कदम नहीं उठाता क्योंकि दोनों के भीतर वो पत्थर बन चुका अहंग अब किसी भी भावना से बड़ा था। धीरे धीरे उनके बीच की बातचीत अब सिर्फ आवश्यक शब्दों तक सीमित रह गई थी। दरवाजा बंद कर दो, लाइट बंद करना। कभी कभी वो सोचती, हम इस घर में रहते हैं या किसी होटल में। हर चीज अब आदत बन चुकी थी, बिना भावना के जीना, बिना सवाल के चुप रहना। एक शाम जब बारिश हो रही थी, बाहर बिजली चमकी, खिड़की से गिरती बूंदें कमरे में आईं। उसने पर्दा खींचा तो उसकी नजर उस पर पड़ी। वो सोफे पर बैठा था, गहरी सोच में डूबा। वो कुछ कहना चाहती थी पर जुबान पर शब्द नहीं आए। बस धीमे से बोली, कॉफी लाऊं? उसने नजर उठाई, कुछ पल देखा, फिर सिर हिलाया, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और वो समझ गई ये भी एक तरह की ना थी। कॉफी की भाप और कमरे की खामोशी मिलकर एक अजीब सा बोझ बना रही थी। वो दोनों उस बोझ को महसूस कर रहे थे पर कोई उसे तोड़ने को तैयार नहीं था। अब उनका रिश्ता एक थकी हुई लय में ढल चुका था जहां सब कुछ चलता है पर कुछ भी नहीं जीता जाता। रात को वो बिस्तर पर लेटी छत को देखती रही। उसे लगा जैसे जिंदगी भी अब छत की तरह है, ऊपर से ठोस, अंदर से खाली। वो करवट बदली पर नींद नहीं आई। आंखों से एक आंसू निकला पर उसने उसे पोंछ लिया, जैसे उसने खुद से वादा किया हो कमजोर नहीं बनना। वो भी उस वक्त जाग रहा था। उसने सोचा, ₹30 received on phone pay। पर फिर खुद से कहा, नहीं, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। इस तरह दोनों अपने अपने भीतर टूटते जा रहे थे पर बाहर से सब सामान्य था। कोई शोर नहीं, कोई आक्रोश नहीं, बस एक लंबी थकान भावनाओं की, उम्मीदों की और एक दूसरे की। और इसी थकान में अब उनका हर दिन गुजरने लगा था जैसे जीवन अब कोई कहानी नहीं बल्कि एक आदत बन चुका हो। रात की गहरी चुप्पी में भी उनका घर कुछ कह रहा था। बाहर की सड़क पर कारें चलती, कभी कभी पिल्लों की भौंकने की आवाज आती, मगर घर के भीतर की सन्नाटे में एक अलग ही गंभीरता थी। आरती और विवेक दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बैठे थे लेकिन उनके भीतर की दुनिया कहीं और थी।
बाहरी दुनिया के झंकार और हलचल उनके अंदर की खामोशी को तोड़ नहीं पाती थी। हर रोज के छोटे छोटे संवाद, कभी कभी एक नजर, कभी कभी एक टकराने वाली आवाज, सब कुछ उनके भीतर की अनकही भावनाओं को और गहरा कर देता। आरती ने सोफे पर बैठकर अपने हाथों को मोड़ लिया। उसके हाथ थके हुए थे, पर आज की थकान उससे कहीं अधिक उसकी भावनाओं की थकान थी। उसका मन लगातार सवालों में उलझा था। क्या यह अकेलापन हमेशा के लिए है? क्या विवेक वास्तव में उसे समझता है, या वह सिर्फ साथ रहने की आदत में जी रहा है? वह जानती थी कि विवेक उसे प्यार करता है, लेकिन प्यार भी अब उसकी असलियत से कतराने लगा है। वह हर बार कोशिश करती कि किसी बात को साझा करे, मगर विवेक की चुप्पी अक्सर उसके शब्दों को उसके भीतर ही दबा देती। विवेक भी अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में थकान और अधूरी ख्वाहिशें झलक रही थीं। वह सोचता कि क्या वह अब भी वही आदमी है जो शादी के दिनों में था? क्या अब भी उसके भीतर वही ऊर्जा और संवेदना है जो कभी आरती को महसूस होती थी? मगर जीवन की दौड़ और जिम्मेदारियों ने उसके भीतर के कोमल पहलुओं को धीरे धीरे दबा दिया था। वह अपने मन के संघर्षों को शब्दों में ढालने में असमर्थ था, और यही चुप्पी उनके बीच की खाई को और गहरा करती थी। उस शाम जब दोनों एक ही कमरे में थे, पर किसी दूरी के पंख फैलाए हुए थे, आरती ने अचानक कहा, तुम्हें लगता है कि हम अभी भी साथ हैं? विवेक ने थोड़ी देर रुककर देखा। उसकी आंखों में थकान और चिंता दोनों झलक रही थी। उसने जवाब दिया, शायद। शब्द छोटा था, मगर उसकी भारीपन ने पूरे कमरे को भर दिया। यह छोटा सा जवाब दोनों के भीतर की अनकही भावनाओं का प्रतीक था। दोनों जानते थे कि सिर्फ शब्द ही नहीं, उनकी मन की चुप्पी भी अब एक बड़ी बात बन चुकी थी। रिश्ते की यह खामोशी केवल शब्दों की कमी नहीं थी, बल्कि उन अनकहे विचारों, भावनाओं और उम्मीदों का मर्म था जिन्हें वे साझा करने में असमर्थ थे। आरती का मन एक किताब की तरह खुला था, पर पन्नों पर कोई लिखा नहीं था। उसकी भावनाओं की लहरें भीतर ही भीतर उठतीं, मगर बाहर कुछ भी नहीं आ पाता। विवेक का मन भी इसी तरह अंदर ही अंदर उबल रहा था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को दबाने में माहिर हो गया था। इस तरह दोनों के बीच का संवाद केवल दिखावे का बनकर रह गया था। एक बार जब आरती ने बच्चों के स्कूल की तैयारी में व्यस्तता से पल लिया, उसने खुद से कहा, हम अब कितने बदल गए हैं। जो बातें कभी खुशी और हंसी लाती थीं, अब डर और असमंजस ही लाती हैं। विवेक ने उसी समय अपने कंप्यूटर पर रिपोर्ट तैयार करते हुए अपने मन में वही सवाल उठाया, क्या यह जीवन अब सिर्फ जिम्मेदारी और अधूरी चाहतों का नाम है? दोनों के भीतर की चुप्पी ही अब उनके असली संवाद बन गई थी। कोई बड़ी बहस नहीं होती थी, कोई जोर का प्यार नहीं होता था। बस यह चुप्पी उनकी वास्तविकता को उजागर करती थी। जैसे जैसे दिन बीतते, उनका अंतर्मन और भी जटिल होता गया। कभी कभी विवेक अकेले बैठे कुछ मिनटों के लिए अपनी पुरानी यादों में खो जाता। उसकी आंखों में एक हल्की नमी झलकती, जिसे वह छिपा नहीं सकता था। उसे याद आता कि कैसे उन्होंने पहले मिलकर छोटे छोटे सुख ढूंढे थे, एक साथ खाना बनाना, बच्चे के लिए कहानी पढ़ना, छुट्टियों में एक पार्क में टहलना। अब वही पल बस स्मृतियों में रह गए थे। आरती भी अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की दुनिया देखती। वह देखती कि लोग हंस रहे हैं, मिल रहे हैं, पर उनके जीवन में एक स्थायी दूरी थी। वह महसूस करती थी कि उनकी जिंदगी की नरमी और संवेदना, जो कभी इतनी सहज और स्वाभाविक थी,
अब टूटने लगी थी। उनकी छोटी छोटी नाराजगियां, अनबोले शब्द और छूटते हुए आहन ने उनके भीतर की मुलायम भावनाओं को धीरे धीरे कठोर बना दिया था। इस टूटने की प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही थी। यह अचानक नहीं हुआ था, न ही कोई बड़ा झटका आया था। हर रोज के छोटे छोटे असंतोष, बहुशय हर रोज के अनकहे सवाल और संवाद की कमी ने उनके भीतर की कोमलता को धीरे धीरे कमजोर कर दिया था। कभी आरती सोचती, शायद यह मेरा दोष है कि मैं हर बात को दिल से लेती हूं। शायद मुझे भी कुछ मजबूती दिखानी चाहिए। विवेक भी अपने भीतर सोचता, क्या मैं अब भी वही आदमी हूं जो किसी को समझ सकता है, या बस खुद को संभालने में ही फंसा हूं? टूटना अब सिर्फ उनके रिश्ते का नहीं रहा, यह उनके भीतर की संवेदनाओं, उम्मीदों और नर्म पहलुओं का टूटना बन गया। वे दोनों एक दूसरे के पास होते हुए भी एक अदृश्य दूरी में रहते। कोई आवाज उनके मन की पीड़ा को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाती। विवेक का मन अक्सर इसी विचार में उलझ जाता, क्या प्यार को बचाया जा सकता है, या अब यह केवल आदत का नाम रह गया है? आरती भी यही सवाल अपने भीतर हर रोज दोहराती। क्या संवेदनाएं सच में खत्म हो गई हैं, या सिर्फ दिखावे की चुप्पी ने उन्हें दबा दिया है? एक रविवार की सुबह जब सूर्य की हल्की किरणें कमरे में गिर रही थीं, आरती ने फिर से पुराना फोटो एल्बम निकाला। यह एल्बम उनके प्यार, उनकी खुशियों और उनके पहले सपनों का गवाह था। जब उसने पुराने पन्नों को देखा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, कितना कुछ बदल गया, कितना कुछ टूट चुका है, और फिर भी यह सब उनके भीतर कहीं मौजूद था। विवेक भी एल्बम के पास आया और उसने महसूस किया कि उस टूटन के बावजूद भीतर कुछ बचा हुआ था। यह बचा हुआ हिस्सा ही अब उनके भीतर की चुप्पी और संवेदनाओं की बुनियाद था। शाम को दोनों छत पर बैठकर चुपचाप मौसम को देखते। हवा में ठंडक थी और पतझड़ के पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे। आरती ने कहा, कभी लगता है कि हम टूट गए हैं। विवेक ने सिर हिलाया, हां, लेकिन कहीं ना कहीं तो बचा भी है। यही टूटना और बचा रहना उनके जीवन की वास्तविकता बन गया था। यह टूटना केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि उनके भीतर की संवेदनाओं और नरमी में भी था। वे समझ चुके थे कि जीवन में हर रिश्ता, हर प्यार और हर संवेदना भी समय और परिस्थितियों की आंच में पिघल सकता है। उनके भीतर की चुप्पी, उनकी अनकही बातें और छोटे छोटे आहन इस पिघलने की प्रक्रिया को दर्शाती थीं। यह टूटना अचानक नहीं हुआ था, यह धीरे धीरे अनकहे शब्दों और संवेदनाओं की कमी से घटित हुआ था। रात में जब दोनों सोने गए तो उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। कोई शब्द नहीं, सिर्फ सोच और भावना की गूंज थी। आरती ने अपनी हथेली में विवेक का हाथ महसूस किया, लेकिन उसकी गर्मी भी अब उतनी सहज नहीं थी। विवेक ने उसकी ओर देखा और अपने भीतर की टूटन और संवेदनाओं की नरमी को महसूस किया। यह टूटना न केवल उनका जीवन बदल रहा था, बल्कि उनके अंतर्मन की गहराई को भी छू रहा था। इस तरह दोनों के जीवन की तस्वीर यथार्थवादी और जटिल बन गई। उनका टूटना केवल रिश्तों का नहीं था, बल्कि उनके भीतर की संवेदनाओं, कोमलता और उम्मीदों का भी था। उनके भीतर की चुप्पी ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हुए भी दूर कर दिया। यह टूटना उनके भीतर की नरमी और संवेदनाओं का प्रतीक बन गया, एक ऐसा प्रतीक जिसे कोई देख नहीं सकता, मगर महसूस हर कोई कर सकता है। अंततः यह कहानी केवल आरती और विवेक की व्यक्तिगत दास्तान नहीं है, बल्कि हर उस रिश्ते की कहानी है जो समय के साथ अपनी संवेदनाओं, संवाद
और समझ की कमी से धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता बैठे जहां चला जाता है। रिश्ते अचानक नहीं टूटते। वह टूटन एक क्षणिक झटका नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी खामियों, अनकही भावनाओं और रोजमर्रा की अनदेखी चीजों के सन्नाटे में पनपता है। हर अनसुनी बात, हर अनदेखी भावनात्मक लहर और हर अधूरी अपेक्षा एक पत्थर की तरह जोड़ती जाती है उस दीवार को जो अंततः प्यार और नरमी के बीच खड़ी हो जाती है। यह संदेश किसी चेतावनी की तरह नहीं है, बल्कि एक सच्चाई का प्रतिबिंब है। कहानी यह दिखाती है कि इंसान अपनी जिंदगी में कितनी भी व्यस्तता और जिम्मेदारी लिए हुए हो, पर अगर वह एक दूसरे की बातों और भावनाओं को सुनने और समझने का समय नहीं निकालता, तो रिश्ते की नरमी धीरे धीरे खो जाती है। छोटे छोटे तकरार और अनकही नाराजगियां, जिन्हें अक्सर महत्वहीन समझा जाता है, वे अंततः मनुष्य के भीतर की संवेदनाओं को भी प्रभावित करती हैं। आरती और विवेक की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। यह समझने और महसूस करने की क्षमता का प्रतीक है। जब दोनों ने अपनी जरूरतों और भावनाओं को साझा नहीं किया, जब छोटी छोटी बातें अनसुनी रह गईं, तो उनके भीतर की भावनात्मक दूरी बढ़ती गई। यही वह सिलसिला था जिसने उनके जीवन को भीतर से टूटने की ओर ले जाया। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि रिश्तों में टूटन की शुरुआत अक्सर नजर नहीं आती। यह धीरे धीरे आती है, कभी एक नजर में, कभी एक अनसुने शब्द में और कभी रोजमर्रा की सामान्य घटनाओं में। किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति समय समय पर संवाद करे, समझ विकसित करे और संवेदनाओं को जीवित रखे। आरती और विवेक के जीवन में यह टूटन पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं था। वह धीरे धीरे उनके दैनिक जीवन में समा गया था, परंतु इसी प्रक्रिया में यह भी स्पष्ट हो गया कि अगर ध्यान दिया जाता, ये भी में जाता निजी सम्मान की गुआन जानता, अगर दोनों ने अपनी भावनाओं को समय पर साझा किया होता, तो यह टूटन रोका जा सकता था। यही कहानी का संदेश है। रिश्ते अचानक नहीं टूटते, उनका टूटना हमेशा धीरे धीरे अनकहे शब्दों और संवेदनाओं की कमी के साथ आता है। इस कहानी के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि रिश्तों की सुरक्षा और मजबूती के लिए सबसे जरूरी है संवाद, समझ और संवेदनाओं की देखभाल। केवल इन्हीं 3 चीजों के द्वारा हम अपने संबंधों को टूटने से बचा सकते हैं और उनमें वह नरमी और अपनापन बनाए रख सकते हैं जो जीवन को वास्तव में सार्थक बनाता है।